नमस्ते, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को स्पर्श भाग 1 क्लास 9 का पाठ दुख का अधिकार का मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी की हूँ। इसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और क्लास 9 10th का मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। आई बटन पर क्लिक करके देखिएगा या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। और अभी एग्ज़ाम पास है, इसलिए मैं आप लोगों को समरी बता रही हूँ दुख के अधिकार का। तो इसमें समरी में लेखक क्या कहना चाहते हैं, समरी इसलिए बताने जा रही हूँ ताकि आप लोगों को पाठ समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि पाठ थोड़ा लंबा है तो कहानी के जैसे आप समझ जाएंगे। तो दुख का अधिकार यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। तो यशपाल जी बहुत ही सुंदर ढंग से इस पाठ में बताए हैं कि आज हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है जो गरीबी और अमीरी का अभी भी खाई भरा नहीं है। मतलब जिस समय यह पाठ लिखा गया था उस समय की जो स्थिति थी समाज की, आज भी वही स्थिति बनी हुई है। आज भी कोई भी समाज में खास जो है ध्यान नहीं दिया गया है। समाज का रूपरेखा भले ही बदल गया हो, लेकिन सोच में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी हम लोग गरीब को गरीब के दृष्टि से देखते हैं, नीचे की दृष्टि से देखते हैं, और जो धनी होते हैं उसको हम लोग इज्जत देते हैं। क्योंकि जब कोई धनी व्यक्ति पोशाक पहनता है, अच्छा पोशाक पहनता है, कपड़े पहनते हैं, तो उसकी पहचान कपड़े से किया जाता है। चाहे वह कैसा भी व्यवहार का हो, बुद्धि का हो, हम लोग उसकी पहचान कपड़े से करते हैं, कपड़े से इज्जत देते हैं। और जो अगर अच्छा आदमी भी कोई हो, अगर वह गरीब है और उसके पास ढंग का कोई कपड़ा नहीं है, तो हम लोग उसको नीचे की दृष्टि से देखते हैं। हम लोग उसको जो है इज्जत उतना नहीं देते जितना धनी लोगों को हम इज्जत देते हैं। तो यहाँ पर लेखक बहुत ही सुंदर ढंग से कहने का कोशिश किए हैं कि दुख और दर्द जो है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर इंसान के हृदय में दुख और दर्द होता है। लेकिन धनी लोग उसको अलग तरह से जीते हैं और गरीब लोगों का जीना अलग तरह से होता है। इस पाठ में दिखाया गया है कि गरीब लोगों के घर में जब मातम होता है, कोई गुजर जाते हैं, तो उसको एक दिन के लिए आराम करने का वक्त नहीं मिलता है। भूख की ज्वाला हर मनुष्य के हृदय में उठती ही है, क्योंकि जब भूख ऐसा चीज़ है, हर इंसान को काम करने के लिए बाध्य कर देता है। तो अगर गरीब आदमी के घर में कोई गुजर जाते हैं तो उसे एक दिन भी शोक मनाने के लिए समय नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो घर से बाहर तो उसे काम करने के लिए निकलना ही पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे समाज में होते हैं जो उसके ऊपर छीटाकशी करते हैं और बताते हैं कि देखो यह कितना है, मतलब गलत आदमी है, जो घर में उसको अभी कल ही उसके घर में कांड हुआ, कोई गुजर गए, लेकिन आज वह काम पर निकल गया है। लेकिन यह नहीं सोचता है कि उसके पास क्या लाचारी होगी जो उसको काम करने के लिए निकलना पड़ रहा है। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि जो किस तरह से गरीबी और अमीरी के बीच की खाई अभी भी पाटी नहीं गई है। दुख का अधिकार एक व्यंग्यपूर्ण रचना है। इसमें इस बात पर दुख प्रकट किया गया है कि लोग गरीबों के दुख को दुख नहीं समझते हैं। इस पाठ में यह दिखाया गया है कि मनुष्य की पहचान जो है आज पोशाकों पर हो रही है और उसके स्वभाव और उसके विचार पर नहीं हो रही है। इसमें दिखाया गया है कि एक अधेड़ उम्र की औरत जो है तरबूजा लेकर वहाँ मार्केट में बैठी हुई है, बाज़ार में बैठी हुई है और फपक फपक कर रो रही है। मतलब ज़ोर ज़ोर से रो रही है। वहाँ घुटना पर अपना सर रखकर सारी जो है पल्लू माथे पे रखकर रो रही है। वहाँ से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं जो उनके ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं। तो क्या क्या छीटाकशी कर रहे हैं और उसको घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। कोई यह कह रहे हैं कि धिक्कार है इस औरत पर, जो जवान बेटे कल घर में मर गया और आज जो है यह बूढ़ी फुटपाथ पर खरबूजे बेचने आ रही है। और कोई जो कह रहे हैं कि इसकी नीयत खराब है,
इसको ईमान धर्म इसको मालूम नहीं है कि अगर जो है कोई गुजर जाता है घर में तो 13 दिन तक सूतक मनाया जाता है, कोई चीज़ को छुआ नहीं जाता है। तो इस समय इसे घर में रहना चाहिए। इस समय इसका अगर कोई सामान खा लेगा तो लोग का ईमान धर्म खत्म हो जाएगा। यह सब छींटाकसी हो रही है और हर आदमी जो है वहाँ से जाते हैं आते हैं और कोई न कोई उसके ऊपर छींटाकसी करते हुए देखते हैं। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि किसी को उसके दुख दर्द से मतलब नहीं है, वह किस कारण से यहाँ आकर बैठकर तरबूजे बेच रही है इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सबका निगाह जो है सूतक पर है और उसके कपड़े के ऊपर है। गरीबी उसके अंदर कितना है और उसको किस तरह की परेशानियां हैं इस पर किसी को ध्यान नहीं है। तो लेखक ने आस पड़ोस की दुकानों से पता करने की कोशिश की कि आखिर क्या कारण है, लोग इस तरह की छींटाकसी क्यों कर रहे हैं। तो लेखक को पास के दुकान वाले लोग बताते हैं कि इनके एक 23 साल का लड़का था जो सांप काटने से मर गया। मतलब उसका जो लड़का था वह 1.5 बीघे ज़मीन में खरबूजे उगाकर गुजारा करता था और परसों सवेरे क्या हुआ, एक सांप ने उसे डस लिया। माँ ने ओझा को बुलाया। तो ओझा क्या होता है, एक तांत्रिक होता है जो कुछ जादू वगैरह जानता है और सांप काटता है तो उसका जो विष होता है उसको मंत्र के द्वारा उसको हटा देता है। तो ओझा भी आया, उसे झाड़ फूँक किया, लेकिन फिर भी उनका लड़का जो है बच नहीं सका, खत्म हो गया। और घर में जो भी आटा चावल जो भी था, अनाज था, वह सब तांत्रिक को वे लोग दे दिए। और जब सुबह होती है तो बच्चे लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं था, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे थे और जो लड़का गुजर गया था उसकी पत्नी शोक के कारण, पति के शोक के कारण बुखार से तड़प रही थी। तो जब इनको देखा नहीं गया, अधेड़ उम्र की जो औरत है, मतलब उनकी दादी को देखा नहीं गया, और क्या कि वो टोकरी में जो कुछ भी तरबूजा बचा हुआ था उसको लेकर मार्केट में जाती है और बेचती है। पुत्र के शव के लिए कफन की आवश्यकता थी, अतः घर में जो भी चुनी भूसी थी उसको बेचकर कफन में लगा देती हैं। और दिखाया गया है कि जीते जिंदगी गरीब लोगों को कपड़े तक भी नसीब नहीं होता है, लेकिन जब अंत में मरते हैं लोग तो किसी भी तरह से उसके कफन के लिए लोग व्यवस्था कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। लेखक को लगा, अब लेखक को याद आती है कि उनके ही पड़ोस में एक संभ्रांत स्त्री थी, मतलब एक बहुत ही धनी स्त्री थी जिसका लड़का मर गया था। तो वह जो है 2.5 महीना तक पलंग से नहीं उठी थी, मतलब 2.5 महीना तक उसको अपना पुत्र का वियोग आता था। उस पुत्र की याद में तड़प तड़प कर मूर्छा आ जाती थी, बेहोश हो जाती थी, गिर जाती थी, और जब बेहोशी रुकती थी तो आँख से आंसू नहीं रुकते थे, मतलब काफ़ी रो रही थी। और उसके सिराहने में, उसके तकिया के पास 2-2 डॉक्टर बैठे हुए थे और आसपास समाज के लोग सब मातम मना रहे थे कि इनके पुत्र मर गए। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि देखो, एक गरीब के बच्चे जब मर जाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं होता है, कोई देखने वाला नहीं होता है, हर लोग ताना देते हैं, छींटाकशी करते हैं। वहीं पर दूसरे एग्जाम्पल देकर यहाँ समझाना चाह रहे हैं लेखक कि जब संभ्रांत महिला, मतलब उस धनी महिला का जब पुत्र मर गया है तो उसके पास 2-2 डॉक्टर की व्यवस्था की गई है। उसके आस पड़ोस के लोग जो है मातम मना रहे हैं। क्यों मातम मना रहे हैं? कि सबको लग रहा है इसके पास धन है, संपत्ति है। तो जिसके पास धन संपत्ति होता है उसके तरफ सब लोग आज किस तरह से जो है इकट्ठे हो जाते हैं, और जब कोई गरीब होता है उसको कोई देखना भी नहीं चाहते हैं, उसे एक रोटी देने को भी कोई तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पर लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि उस जगह पर समाज को ऐसा होना चाहिए कि उस गरीब बूढ़ी को घर में इंतजाम कर देना चाहिए, उसे कुछ खाने, उसके बच्चे को खाने के लिए कुछ व्यवस्था कर देनी चाहिए। लेकिन समाज ऐसे हैं जो यह व्यवस्था तो नहीं करते हैं, लेकिन छींटाकशी करने में सबसे आगे हैं। तो अगर समाज की ऐसी स्थिति है तो समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, देश कैसे आगे बढ़ सकता है? इसीलिए तो हमारे देश का कई बार पतन हो चुका है, क्योंकि एकता नहीं है हमारे समाज में, एकता नहीं है हमारे देश में, एकता नहीं है। सब अलग अलग राग अलापते हैं, सब अपने अपने लिए जीते हैं, मरते हैं, किसी के दुख दर्द से किसी को मतलब नहीं है। तो इस पाठ में बहुत ही सुंदर ढंग से लेखक यह दिखाना चाह रहे हैं कि आज दुख का अधिकार जो है, गरीबों को दुख के लिए भी अधिकार नहीं है, उसे रोने का भी अधिकार नहीं है, उसे हंसने का भी अधिकार नहीं है, केवल धनी लोगों का यह अधिकार है।
तो ऐसा समाज आगे कैसे बढ़ सकता है। तो इस पाठ के द्वारा यह लेखक समझाना चाह रहे हैं, आप लोगों के कोर्स में यह इसलिए दिया गया है कि बच्चे जो है बचपन से ही सीखे कि जीवन क्या है, और आस पड़ोस में जो भी गरीब हैं, लाचार व्यक्ति हैं, उसकी मदद करना चाहिए, और हर दुख सुख में सबको जो है सबका साथ देना चाहिए। तो इस पाठ से एक सीख मिलती है कि आदमी को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, और गरीब है चाहे अमीर है, उसकी जो है उसके स्वभाव विचार को देखना चाहिए, ना कि उसकी पोशाक पर जाना चाहिए। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक बहुत कम मिल रहा है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी इससे कुछ भी अगर आपको मदद मिल रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि यह पाठ कैसा लगा। मैं आगे फिर मिलूँगी नए पाठ के साथ। धन्यवाद।